आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 31/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 11 और 12 अध्याय। यिप्तयाह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और वह गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तयाह अपने भाइयों के पास से भागकर तोबा देश में रहने लगा और यिप्तयाह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ते थे तो गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तयाह को तोब देश में से ले आने को गए और यिप्तयाह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? तब अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तयाह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तयाह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब यिप्तयाह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहलावा भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने यिप्तयाह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इजरायली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदान तक जो मेरे देश था उसे उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब यिप्तयाह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, यिप्तयाह तुझसे यूँ कहता है कि इज़राइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इज़राइली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक पहुँचे और कादेश को आए, तब इज़राइलियों ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहलाता भेजा, मुझे अपने देश से होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उसकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहलाता भेजा और उसने माना। इसलिए इज़राइल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूरब की ओर से आकर अर्नोन के इस पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहलाता भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इज़राइलियों का इतना विश्वास ना किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इज़राइल से लड़ा। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने सिय्योन की सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उसको मार लिया। इसलिए इज़राइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से लेकर यरदान तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपने इज़राइली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कामोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इस प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इज़राइलियों से कुछ भी झगड़ा किया?
क्या वह उनसे कभी लड़ा, जबकि इज़राइली हेशबोन और उसके गाँवों में और अरोर और उसके गाँवों में और अर्नोन के किनारे में सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है। तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उनको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इज़राइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तयाह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहलाता भेजा था। जब यहोवा का आत्मा यिप्तयाह में समा गया और वह गिलाद और मनशेस से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद से मिस्पा से होकर अम्मोनियों की ओर चला, और यिप्तयाह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास लौट जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तयाह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उसको उनके हाथ में कर दिया, और वह अरोएर से ले मिन्नी तक और जो 20 नगर हैं वरन अमालेकी रामहीम तक जीतते जीतते उसने बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इज़राइलियों से हार गए। जब यिप्तयाह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसको न कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने उसे अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने उससे कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इज़राइलियों में यह रीति चली कि इज़राइली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तयाह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। तब एप्रेमी पुरुष इकट्ठा होकर सपोन में जाकर यिप्तयाह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलाया? हम तेरे घर में तुझसे समेत जला देंगे। यिप्तयाह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझको उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़े आए हो? तब यिप्तयाह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रेम से लड़ा। एप्रेम जो कहता था, हे गिलादियों, तुम तो एप्रेम और मनश्शे के बीच रहने वाले एप्रोमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया, और गिलादियों ने यरदान का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रेमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दे, तब गिलादी पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रेमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कह, और वह कहता शिबोलेत, क्योंकि वह उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदान के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रेमी मारे गए। यिप्तयाह 6 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब यिप्तयाह गिलादी मर गया,
और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतलहम का निवासी इब्सान इज़राइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहुएं ले आया। वह इज़राइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया और उसको बेतलेहम में मिट्टी दी गई। इसके बाद जबूलूनी एलोन इज़राइल का न्याय करने लगा और वह इज़राइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश के अयालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिलेल का पुत्र अब्दोन इज़राइल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए जो गादियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 18 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिलेल का पुत्र अब्दोन मर गया और उसको एप्रैम देश में पिरातोन में जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई। आमीन।